ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते नया महीने के लिए पिता परमेश्वर, आपने एक नया मंथ दिया पिता, नया दिन दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता, ने जाने में सहायता कीजिए। हर एक काम इस महीने सफल होने पाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। जो वचन आज पिता दिया जाएगा इस महीने पिता, प्रभु जी वचन के अनुसार चलने के लिए इनकी सहायता कीजिए। पूरे महीने पिता ये वचन के अनुसार चलकर आशीष की वारिस हो सके खुदा, यही प्रार्थना करते। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेड़ दांत उसमें डाले पिछले मन थे, और आज पिता परमेश्वर भेजने वाले हैं प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितना बीज बोए उसका 100 गुना आप इनको ब्लेस कीजिए पिता। जो भेजने वाले भेजने में सहायता कीजिए, और पिता इनको आशीषों से अपने भरपूर कीजिए, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया महीना दिया, एक नया दिन दिया। हम इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। विश्वास कीजिए, नया मंथ आपके लिए आशीषों का मंथ होने जा रहा है। ये नया मंथ आपके काम को सफल करने का मंथ होने जा रहा है। ये नया मंथ आपके बंधन को तोड़ने का मंथ होने जा रहा है। आप जो काम का इंतजार कर रहे हैं, ये नया मंथ उस काम को पूरा करने का महीना ठहरने जा रहा है। हालेलुया। हम विश्वास रखें, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए अतिशय क्रम प्रकट करेगा। आमीन। जब विश्वास करें, हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन में हम रिसीव करेंगे। आमीन। और जितने भाई बहन लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है पिछले मंथ, आज और इस महीने भेजने वाले, प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारी मिस्ट्री आप सभी के लिए 300 दिन और हर रोज इस विषय के लिए प्रार्थना करता है। आपके घर, आपके परिवार के, आपके लाइफ के आशीष के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है। हालेलुया। हम विश्वास करें, प्रभु हमारे लिए अतिशय क्रम प्रकट करने के लिए तैयार है। जो बीज बोना चाहते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगा। अपनी शक्ति और अपनी इच्छा के अनुसार आप इसमें बीज बो सकते हैं, प्रार्थना पूर्वक और प्रभु की अगुवाई में। हालेलुया। हम वचन देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती के 18 वचन के, जब हम उसके 18 वचन देखेंगे तो यहाँ पास वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें कि हम इस पृथ्वी पर क्या काम कर रहे हैं कि हमारे लिए स्वर्ग में वह खुले। हम यहाँ क्या बांध रहे हैं जो वहाँ खुले, हम यहाँ क्या कर रहे हैं जो हम वहाँ पाएं, क्योंकि हर एक बातों का न्याय होने वाला है। वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम मसीह के कार्यों के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करने वाले हो जाए, क्योंकि जो बांधेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा हमारे लिए, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज टू जीसस। हम प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए, उसके कार्यों के लिए हम सदा तत्पर रहने वाले हो जाए। चाहे हम 100 रुपया कमाए, उसमें से हम 10 रुपया हम देने वाले हो जाए। 1000 कमाए, 100 रुपया निकालने वाले हो जाए। 10,000 कमाए, हम उसके 1000 हम प्रभु के राज के लिए हम देने वाले हो जाए। ये ना सोचे कि इतना में तो मेरा घर खर्च चल जाएगा। ये सब शैतान की चालें है। इसको दरकिनार कीजिए और प्रभु के वचन के अनुसार चलिए। प्रभु सब जरूरतों को पूरा करेगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने आपको यहां तक पहुंचाया है, आगे भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अल्फा ओमेगा, आदि अंत है, वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जो भी आपके पास बचेगा उसमें आपको 100 गुना आशीष देगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले हो जाए, प्रभु हमारे लिए अतिशय कर्म करेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे तो हमारी आशीषें रुक जाती है। आशीषें कैसी रुकती है? आप यीशु को तो मानते हैं, लेकिन दूसरे के प्रति आपके अंदर विरोध है, आपके अंदर जलन की भावना है, आप दूसरों को दुश्मन मानते हैं। ये सब वचन के खिलाफ है। देखिए क्या कहता है मत्ती के 5 अध्याय के उसके 23 वचन। यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है,
24, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। क्या कहता है? अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ विरोध है, तेरे जान पहचान के लोग के प्रति विरोध है, तू जलन की भावना रखता है, तो उन सारे बातों से फिर उसके बाद तू अपनी भेंट चढ़ा। मेरे प्रियो, अगर आप किसी को दुश्मन मानते हैं तो अब दिल की गहराई से उसको माफ कर दीजिए। कह दीजिए, प्रभु मैं इसको आपके हाथों में सौंपता हूं। आपने कहा है दुश्मनों पलटना मेरा काम है। दुश्मनों का, आप जो आपके दुश्मन हैं, आप दुश्मन नहीं मानना है, क्योंकि मसीह में हम सब एक है। प्रभु जानता है कि वो आपको दुश्मन मानता है, तो पलटा कौन लेगा? यीशु ने कहा है पलटा लेना मेरा काम है। आशीष की बातें कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और इस आशीष पे वचन पे चलने के लिए कोशिश कीजिएगा। आशीष आपके पास दौड़ती आएगी। वचन क्या कहता है? पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हम उसके धर्म, उसके राज की हम खोज करने वाले हो जाए, जीवन यापन करने के जो वस्तुएं चाहिए उससे परमेश्वर बढ़कर हमें देगा। तो कहता है तू अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। आप जहां कहीं भी है अपने दिल से माफ कर दीजिए। दोबारा जब भी आप मिले, शायद दुश्मन मिटा दीजिए, शायद दुश्मनी मिटा दीजिए, गिलासी का सब दूर कर दीजिए और उससे बातचीत करके मेल मिलाप कर लीजिए। आशीष की बातें बता रहा हूं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई बंधन है, आपको लग रहा है कि कोई मुझे बांध के रखा है, सालों बीत चुके, 2 साल 3 साल, बंधन नहीं खुल रही है, मेरे काम सफल नहीं हो रहा है, तो हमें अपने आप को जांचना है कि ये कौन सी बातें हैं जो मुझे आशीष पाने से रोक रही है। स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए अतिशय कर्म करने के तैयार है। हम अपने आप को जांचे कौन सी बातें हैं जो आशीष को पाने से रोक रही है। उस बातों को हम अपने जीवन से दूर करें, आशीष हमारे पास चलकर आएगी। और कहता है इसलिए तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती 6 के 14 और 15 वचन कहता है यदि हम मनुष्यों के पापों को क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्ग पिता भी हमें क्षमा करने पाएगा। जब हम अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते हैं तो आप ये परमेश्वर से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे अपराधों को माफ करेगा? क्योंकि हम तो पाप के लायक, हम नरक के लायक थे, किसी काम के नहीं थे, फिर भी यीशु ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया। हालेलुया। और हमें अपने राज के वारिस ठहराने का एक अवसर दिया। उस दीवार को ढा दिया जो दीवार को अपने पास आने से उसको रोक रहा था, उस दीवार को यीशु ने ढा दिया। हालेलुया। तो जब हमारे इतने बड़े अपराध परमेश्वर क्षमा कर सकता है, तो क्या हम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं कर सकते? वचन कहता है इसलिए तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम इस महीने अपने दुश्मनों को माफ करने वाले हो जाए, बैरियों को माफ करने वाले हो जाए, हमारे सताने वालों को हम माफ करने वाले हो जाए। यस, उनको प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। कहा है पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर पलटा लेगा, परमेश्वर पलटा लेगा, विश्वास रखिए। ओ हालेलुया। हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर हमारी ओर से होकर लड़ेगा। वचन कहता है और यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करोगे तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। अगर हम मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं कर सकते तो हमारा स्वर्ग पिता भी हमारा अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। इसीलिए सर्वप्रथम अपने पापों, जो भी हमारे दुश्मन है, उनके अपराधों को हम क्षमा करें और सच्चे मन सच्चे दिल से हम वेदी के पास जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु हमारे लिए अतिशय कर्म करेगा। बहुत से अब कहेंगे पास्टर जी ये वेदी क्या होता है? आप जहां कहीं भी आज है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है। जब भी आप घुटने टेक कर प्रार्थना करें, जब भी आप प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सिंहासन वही है। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हो जाए, हमारे लिए अतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर बैठा है।
और मत्ती के 18 मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे और स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, आनंद मनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग की आशीषों को खोल दिया है और हमें अपने राज का वारिस बना दिया है। हालेलुया, जब ये सारे बातें अपने जीवन में लागू करेंगे, हम आशीष के वारिस हम बन चुके हैं, हमारे मार्ग खुल चुके हैं, हमारे बंधन टूट चुके हैं। हालेलुया। बहुत से भाई बहन कहते हैं पास्टर जी कमाते तो हैं लेकिन टिकता नहीं हमारे पास। सिखा तो रहा हूं हर महीने आपको, अपनी कमाई का 10वांश निकालिए, प्रभु आपकी कमाई पर आशीष देगा। जहां अधिक खर्चा होने वाला है, ऐसा नहीं कि पूरा खर्चा बंद, लेकिन कम होगा, प्रभु की आशीष आपके पैसे पर आएगी। हालेलुया। देखिए नीति वचन 3 अध्याय के 9 वचन 3 अध्याय के उसके 9 वचन, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देखकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जब हम प्रभु के लिए कार्यों के लिए आगे आएंगे, अपनी कमाई का 10वां अंश देंगे, अपनी नौकरी का पहली सैलरी हम प्रभु का कार्यों को देंगे, तो प्रभु हमें इसमें और भी आशीषें उड़ेलते जाएगा और हमारे काम पर काम में जो आएगी वो आशीषों से आशीषें और भी उमड़ती जाएगी। हालेलुया। प्रेस टू जहाँ कहता है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। किस प्रकार भरे पूरे रहेंगे? जब अपनी हम कमाई का 10वां अंश देंगे। नौकरी नहीं लग रहा है, प्रभु से वादा कीजिए नौकरी लग जाएगा तो अपनी पहली सैलरी मैं आपके कार्य के लिए दूंगा और दूंगी। प्रेस टू जीसस। बहुत से भाई बहन वादा तो करते हैं लेकिन वादा निभाते नहीं। आप भूल सकते हैं, परमेश्वर कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए जो मन्नतें माने उसे हमें पूरी करनी है, हमें आशीष परमेश्वर देगा इसमें। और क्या कहता है? और जब वह तुझ और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जो आप कमाएंगे उस कमाई से और भी आशीषें आपके लिए निकलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और परमेश्वर के आशीष क्रम को आप अपने जीवन में देखते 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 जाएंगे। हालेलुया। आशीष पाने का रास्ता मैं बता रहा हूं, चलना आपको है। कहे मैं रहा हूं, चलकर आपको प्रभु के आशीष को पाना है। प्रार्थना देख रहे हैं, उस वचन के अनुसार हम फॉलो करने वाले हो जाए, क्योंकि यीशु ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। तो जब हम इन वचनों के अनुसार हम चलेंगे, प्रभु हमारे लिए अतिशय क्रम प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हम प्रभु के वचन के अनुसार हम चले, प्रभु हमारे लिए अतिशय क्रम करेगा। आपके पास जो भी घटी आपको लग रहा है, परमेश्वर से मांगे, वो आपको देगा सही समय पर। बुद्धि घटी है, बुद्धि देगा। बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो सब परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। केवल हम उसके वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो जाए। देखिए वचन क्या कहता है, जो बुद्धि ग्रहण कर लेता है उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बन जाता है। हालेलुया। हम प्रभु के अनुसार चले, प्रभु हमें आशीष देगा। इस महीने क्या करना है? दूसरों को क्षमा करना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। और वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, मैं उसे अपने गले का हार बनाए रखना। हालेलुया। वचन कहता है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, यानी कि तू और आशीषित रहेगा। हम विश्वास करें, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। मॉर्निंग का प्रार्थना पोस्ट हो चुका है, जाइए और उसे देखिए। मंथली प्रार्थना को रिसीव कीजिए, प्रभु आपको उस आशीष प्रदान करेगा। ओ रीमा सखर पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह, आपके प्यार के लिए।
पिछले मंथ अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता, एक नया मंथ दिया, नया दिन दिया पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता, और हर एक काम करने में इस महीने इनकी सहायता कीजिए खुदावन, भला चंगा रखिए और अपनी सामर्थ्य से इनको भरपूर कीजिए पिता, यही प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, जो वचन सुने हैं ये वचन के जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता, और प्रभु जी यह वचन के अनुसार चलकर यह आशीषित हो जाए खुदा आपके नाम से, यही हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। मैं हर एक को ब्लेस करता हूं, यीशु के नाम में यह आशीषित हो जाए। जो भी समस्याएं कष्ट परेशानियां पिता इस महीने दूर होने पाए, इस महीने इनके मार्ग खुल जाए, बंधन टूट जाए, और जो काम करने वाले पिता ये काम में आप इनको आशीष करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी इस महीने पिता इनके काम सफल हो जाए, रुकावट बाधाएं सब दूर हो जाए पिता, आपने ऐसा ही कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो चिंता में पड़े हुए हैं प्रभु, जो चिंता की बंधन इस महीने दूर होने पाए, और चिंता की दीवार को मैं ढाता हूं, और पिता वो काम पे ये जयवंत आप इनको देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। जो बंधन है और सारे बंधन इस महीने टूटने पाए आपके नाम से। ओ रीमरा सखराबा रेक्तम, जब जो काम पिता वो अधूरा है पिता, वो जल्द से वो काम सफल हो जाए और आपके नाम से यह ब्लेस हो जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अतिशय क्रम प्रकट हो जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए, और आपकी आशीषों के पिता प्राप्त करने वाले हो जाए। ओ राम राम रसखर रबा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेस करता हूं, आपके नाम से आशीषित हो जाए, इनके मार्ग खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, आप इनको ब्लेस करने जा रहे हैं, अपनी आशीषों से आप इनको भरपूर करने जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषमय हो जाए पिता। जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेड़ दानों में डाले पिता, आप इनको ब्लेस कीजिए, आप इनको आशीष प्रदान कीजिए, इनके घर के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके सैलरी के ऊपर आप इनको ब्लेस कीजिए, इनके बच्चों के ऊपर अपनी आशीष प्रकट कीजिए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। इनके हर एक कामों में आप इनको आशीष प्रदान कीजिए पिता, यही हम प्रार्थना कि जो कमाते हैं मैं फलवंत होने पाए, फालतू खर्चे मारी की आत्मा यीशु के नाम में बाहर जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूं। आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया, हम धन्यवाद करते पिता। जो भेजने वाले भेजने में सहायता की रुकावट बाधाएं सब आपके नाम से दूर होती जाए। पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपा रखिए, जो काम करने वाले इस महीने इनके हर एक काम सफल हो जाए, हर एक बाधाएं दूर हो जाए, और इनके कामों पिता आप आशीष करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते। पूरे महीने आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए, और अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसा उपयोग कीजिए। आपने इन सबों को आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। जो वचन कहा गया है विश्वास कर रिसीव कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। जो भी मत चाहते हैं डिटेल दिया गया, अपनी शक्ति अपनी इच्छा को आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।